जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। मंत्री लोगों को पूरी तरह से राजा दशरथ सचेत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों ने कहा था कि यज्ञ में कभी भी विघ्न बाधाएं नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब विघ्न बाधाएं आती हैं तो जिस उद्देश्य से, जिस इच्छा की पूर्ति के लिए जो यज्ञ इत्यादि किया जाता है वो यज्ञ फल नहीं देता। तो पूरी तरह से जैसा ऋषियों ने, मुनियों ने, पुरोहितों ने, जिन जिन को भी राजा ने इस यज्ञ के अनुष्ठान की आरंभ करने के लिए बुलाया था, जब पूरी तरह से राजा ने उनको विदा कर लिया तो उस समय उन्होंने अपने मंत्रियों को क्या कहा, चलो जानते हैं आज के श्लोक में। विसर्जयित्वा तान विप्रान सचिवान इदम अब्रवीत ऋत्विक भी उप संदिष्टो यथावत क्रतुर आप्यताम। अब उन्होंने क्या कहा? विसृजित्वा तान विप्रान, जितने भी ब्राह्मणों को, पुरोहितों को और बड़े बड़े लोगों को या राजा ने इस यज्ञ की अनुष्ठान के लिए राय लेने के लिए बुलाया था, उनको पूरे आदर सत्कार के साथ जब राजा ने विदा कर लिया तो सचिवान इदम अब्रवीत, उन्होंने मंत्रियों को क्या कहा? ऋत्विक भी उपसंदिष्टो, कि जैसे जैसे वो ऋत्विक, वो मुनि, वो पुरोहित और वो बड़े लोग यज्ञ करने के जिन नियमों के बारे में बता गए हैं, यथावत पूरे विधि विधान से क्रतु आप्यताम, वो यज्ञ होना चाहिए। तो पूरी तरह से राजा अपने मंत्रियों को उस यज्ञ के लिए सचेत करते हुए कहते हैं कि धर्म के ज्ञाता उन ब्राह्मणों ने राजा की उस बात को पहले अच्छी तरह सुना और श्रेष्ठ राजा की प्रशंसा करके उन्होंने उनको जब विदा कर दिया तो उन्होंने उनके उपदेशों को अपने मंत्रियों तक पहुंचा दिया। उन्होंने क्या बोला कि जैसा जैसा पुरोहितों ने, जैसा जैसा मंत्रियों ने, पुरोहितों ने कहा वैसा वैसा हे मंत्रियों तुमको उसका पालन करना है। उन पुरोहितों के द्वारा, उन ऋत्विजों के द्वारा, उन श्रेष्ठ लोगों के द्वारा यज्ञ विधान में जो जो नियम बताए गए हैं, आपको यज्ञ की तैयारी उन्हीं उन्हीं नियमों, उन्हीं उन्हीं आदेशों का पालन करते हुए करनी है। तो राजा को जैसा आदेश मिला उसने मंत्रियों को पूरी तरह से उसी तरह से आदेश का पालन करने के लिए अलर्ट कर दिया। अब मंत्री लोग कैसे उस अश्वमेध यज्ञ में तैयारी में जुटते हैं, इसको हम कल के श्लोक में जानेंगे। और ये तभी जानेंगे जब आप इस चैनल से जुड़ेंगे और उससे अपना नाता जोड़ेंगे। जीवन को राममय बनाना ही हमारे आज के जीवन का उद्देश्य है। जीवन राममय बन गया तो धरती अपने आप स्वर्ग बनेगी, परिवार अपने आप स्वर्ग बनेंगे। तो राममय जीवन को बनाइए, धरती को स्वर्ग में करिए और परिवारों में राम जैसे जीवन को उतारिए। बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम और श्री राम से नाता जोड़िए।